गल्ला अंदर ही पड़ा हुआ था। अच्छा। वो अंदर से उठाया और कारी साहब के कमरे में ले गए। कारी साहब के ऊपर पिस्टल रखा, उन्हें उठाकर उन्होंने कहा भी आप यहाँ खड़े हो जाएं। कारी साहब ने कहा यार वो मस्जिद का गल्ला है, आप ऐसा ना करें। 28,000 रुपये उन्होंने गिना है, गिन कर कारी साहब को भी बताया कि 28,000 रुपये हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त सुंदर में मौजूद हूं। कुछ रोज पहले ज़ेरे तमीर मस्जिद के बाहर जो लगा गल्ला था, जिसमें हम लोग चंदा डालते हैं, इस चंदे को कुछ नामालूम अफराद आते हैं और गन पॉइंट पर जो इस मस्जिद का इमाम है उसको हरासा करते हैं, उसको गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर वो गल्ला जो था उसको तोड़ते हैं और उसमें से जो अमाउंट थी, जो उसमें से पैसे थे, वो चुरा के नामालूम जो डाकू हैं वो फरार हो जाते हैं। आप गुर्बत का ये आलम देखें कि मस्जिदों के बाहर जो चंदे के जो गले लगाए गए हैं, वो चोर और डाकू जो है वो नहीं छोड़ रहे। तो आप हमारी पुलिस की कारकर्दगी क्या, इससे मुंह बोलता सबूत और क्या हो सकता है कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है। यहाँ पर मुकामी लोग जिन्होंने इस वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने अब इस वाक़े के बाद जो नामालूम डाकू हैं उनको क्या गिरफ्तार करने में कोशिश की है। मुकामी लोगों से बात करते हैं और आपको वो मंजर भी दिखाते हैं जहां पर जो गल्ला चुराया था, जो नामालूम डाकू आए थे। ये वो गल्ला है जिसमें लोग चंदा डालते हैं, जो अपनी हस्बे तौफीक के मुताबिक। अब ये अंदाजा देखें कि चोर और डाकू जो हैं वो सरेआम दंदनाते फिरते हैं और अब मस्जिदों के जो इस तरह के जो बाहर मस्जिदों के बाहर जो गल्ले लगाए होते हैं जिसमें लोग चंदा डालते हैं, वो भी अब महफूज नहीं है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि गुर्बत है या फिर इसमें क्या मामला है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द जो रहने वाले मुकामी लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि ये वाकया असल में था क्या। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भैया, क्या नाम है आपका? गुलाम मजूद। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बताइएगा कि ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जेर तामीर मस्जिद के बाहर जो गला लगा था, किस तरह से डाकू उसको लूट के चले गए? भाई वो दो बंदे आए हैं, लड़के दो आए हैं। अच्छा। यार जब वो गए हैं ना अंदर, वो तो नहीं पता वो कैसे गए हैं। जब वापसी गए हैं वो छत की तरफ गए हैं, छत की तरफ 3 छड़े हैं खाली इसकी मस्जिद की, उसकी तरफ किसी साइड पे उन्होंने छलांग लगा दी नीचे। अच्छा, ये मस्जिद जो है वो जेर तामीर है। हाँ जी, वज़ीर तमीर है। तो ये डाकू गल्ला बाहर से उठा के अंदर लेके गए थे? गल्ला अंदर ही पड़ा हुआ था। अच्छा। वो अंदर से उठाया और कारी साहब के कमरे में ले गए। अच्छा, कारी साहब इधर होते हैं, नमाज वगैरह पढ़ाते हैं? नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा। कारी साहब रात को इधर ही सोते हैं। ठीक है। वो अंदर ले गए कारी साहब के पास। हम्म। वहाँ जाकर उन्होंने कारी साहब को गन पॉइंट पे उठाया है। अच्छा। कारी साहब के ऊपर उन्होंने पिस्टल रखा है। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या वाकया हुआ? उन्होंने कारी साहब के ऊपर पिस्टल रखा, उन्हें उठाकर उन्होंने कहा भी आप यहाँ खड़े हो जाएं। कारी साहब ने कहा यार वो मस्जिद का गल्ला है, आप ऐसा ना करें। मस्जिद के पैसे, उन्होंने कारी साहब को गाली गुली निकाली। अच्छा। तो कारी साहब खामोश हो गए। हम्म। उसके बाद उन्होंने वो पैसे निकाले हैं उधर से। हम्म। 28,000 रुपये उन्होंने गिना है, गिन कर कारी साहब को भी बताया है कि 28,000 रुपये हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कारी साहब को बताकर वो लेके गए कि जी कितने पैसे निकले हैं इसमें से? हाँ जी, वो बताया कारी साहब को 28,000 रुपये लेकर गए हैं। हम्म। कारी साहब अंदर ही थे, उन्होंने कारी साहब से चाबी ली है बाहर के ताले की, हम्म। जो बाहर का गेट है उसकी चाबी ली है। अच्छा। चाबी लेकर वो बाहर गेट की तरफ नहीं गया, हम्म। वो छत की तरफ गया है। अच्छा, कारी साहब ने बताया कि उन डाकुओं के हुलिये किस तरह के थे, गेटअप कैसा था, फेस उनका ओपन था या उन्होंने कवर किया हुआ था? नहीं, मास्क उन्होंने लगाया हुआ था, बड़ा मास्क जो होता है वो उन्होंने लगाया हुआ था। चेहरे तो उनके वैसे नहीं नज़र आ रहा है। तो वैसे हाइट एक थोड़ा सा बड़ा था, तकरीबन 6 फुट उसका कद था। एक थोड़ा सा वो दरमियाने कद का था, वो थोड़ा सा मोटा था, लेकिन इतना भी नहीं है, वो भी दरमियाना सा था। तो मास्क दोनों ने लगाया था, बड़े मास्क लगाया था दोनों ने। हुलिया तो वैसे नहीं पता चल सकता है ये। अच्छा, इस वाक़ये के बाद आपने पुलिस को इतला दी, क्या मुकदमा दर्ज करवाया? जी, हमने कॉल की थी 15 पे। पुलिस आई है, 10 मिनट बाद पुलिस आ गई है। उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने हमें पूछा यार हम इसका पर्चा दे सकते हैं, अगर आपको किसी का शक है तो आप बता दें। तो हमने कहा अभी शक को तो अभी तो नहीं हम बता सकते, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, शायद कोई नज़र आ जाता है या कोई ज़हन में आता है वैसा बंदा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एफआईआर दे दी है डकैती की। अभी तक बंदा हमने तो उन्होंने बताया ही नहीं है उन्हें, तो उन्होंने भी नहीं को पकड़ा। यानी कि इस वाक़ये के बाद जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद पुलिस ने आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया कि हमने कोई इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मुल्ज़िमान जो है ट्रेस आउट किए हैं?
नहीं, अभी तक हमारे साथ तो कोई रास्ता नहीं किया पुलिस ने। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो वारदात होना कैसे देखते हैं कि क्या गुर्बत का कोई आलम है या फिर इसको जो नॉर्मली जो वारदातें होती है उस तरह का कोई मामला है? नहीं, नॉर्मल वाली तो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई होती रहती है। कोई 2-4 दिन पहले हमारा हमसाया था, हम्म। उसकी बकरी चोरी हो गई है, इधर से चोरी हो गई है दिन के टाइम 3 बजे। हाँ जी। यानी कि चोर और डकैत जो है वो सरेआम यहाँ पे दंदनाते फिरते हैं। बस ऐसी बात ही है, दिन दिहाड़े ही काम हो रहा है। रात वाली तो है ही है, वो दिन दिहाड़े जो होता है ना, वो उसका ज्यादा चलता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो डकैत हैं या चोर जो आए थे जिन्होंने ये वारदात डाली है, ये मुकामी इसी इलाके के हो सकते हैं? हो सकता है यहीं करीब ही हो। शहर से तो जो आता है ना, उसने तो अपना पूरा बंदोबस्त करना होता है। ठीक है। तो यहाँ करीब का होएगा, या जिसने ये काम किया है। हो सकता है कि वो डकैत वो चोर भी आपकी वीडियो देख रहे हों कि मस्जिद को हमने लूटा है, तो यकीनन चैन तो सुकून से नहीं वो बैठे होंगे कि जी हमने किस अल्लाह की एक पाक जो घर है उस पर हमने वारदात डाली है। तो उनको क्या पैगाम देंगे? शायद वो देख के आ जाएं और आपको बता दें कि जी हमें क्या मसला था। हम तो दुआ करेंगे, अल्लाह करे अगर वो निजात के हकदार हैं तो अल्लाह उन्हें निजात दे दे, वरना तबाह बर्बाद तो है ही ना। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जो काम करते हैं ना, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो अल्लाह उनको कोई नेक काम करने की तौफीक दे, ये काम ना ही करें वो। जी नाज़रीन, ये सारा वाक़या आपने सुना, यहाँ के मुकामी लोग हैं जिनको ये पता लगा कि इस मस्जिद में जो है वो वारदात की गई है और जो यहाँ से रकम जो चंदे का जो बॉक्स लगा हुआ था उसमें से 28,000 रुपये की जो रकम निकाली गई और उन चोरों उन डाकुओं ने जो नामालूम आए थे उन्होंने कारी साहब के सामने उस गले को खोला और पैसे गिनती किए और फिर उसके बाद उन्हें बताया कि हमने इसमें से 28,000 रुपये निकाले हैं जो आपके सामने निकले हैं और वो 28,000 रुपये की जो रकम इन डाकुओं ने जो शायद हमारी वीडियो देख रहे हो उनको क्या सख्त ज़रूरत थी जिन्होंने अल्लाह के पाक घर को भी नहीं बख्शा। सोचें कि ये मुआशरा या ये जो वाक़या अगर हिंदुस्तान में पेश आया होता तो आज तक या अभी तक हमारे मीडिया ने चीख चीख कर सीना पीट पीट कर ये कह देना था कि जी इंडिया में जो मस्जिद पर हमला कर दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान और शहर लाहौर का थाना सुंदर का इलाका है और इस इलाके में इनके मुताबिक आए रोज चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। लेकिन पुलिस इन चोरों और डकैतों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के बजाय इनका मुकदमा दर्ज करके वो फाइलों के नीचे दब गया होगा। अब देखना ये है कि ये जो मुलजमान है, ये जो डाकू हैं जिन्होंने इस पाक घर को नहीं छोड़ा, वो कब पुलिस पकड़कर मंजरेआम पर लाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो मुआशरे में जो गुर्बत का आलिम है, मुझे ये लगता है कि यहाँ से जो पैसे चुराए गए हैं, उन पैसों के साथ उन चोरों ने, उन डाकुओं ने शायद अपने घर का चूल्हा जलाना होगा। क्योंकि बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब इस तरह की वारदातें होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारा मुतालबा है, हमारा आला अफसरान से, पुलिस के आला अफसरान से ये मुतालबा है कि इन चोरों और डकैतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसमें से जो लूटी गई रकम है वो बरामद करके मस्जिद के उसी गले में डाली जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।